उससे किसको लाभ होगा और किसे हानि। पता है कि राजस्थान की जनता को दुख और बढ़ने वाला है। पिछले 4 साल से प्रदेश की जनता तरक्की को तरस रही है। सरकार को कोई फुर्सत नहीं है अपनी सरकार बचाने से। कुर्सी के चक्कर में प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं प्रदेश में। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान के प्रतिपक्षी नेता गुलाब चंद जी कटारिया, जो कि हर शनिवार रविवार सुबह 9 से 10 बजे तक उदयपुर में पार्टी कार्यालय पर जनता सुनवाई करते हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि क्योंकि आपकी प्रदेश के अंदर बहुत पैनी नज़रें हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। तो क्या है कि ये 15वीं विधानसभा का जब गठन हुआ तो पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। यद्यपि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में थी और इनका नेता तय करना इनको और इनकी पार्टी को था, लेकिन दिल्ली वालों का और राजस्थान के लोगों का आपस में टकराव था। 2 मुख्यमंत्री के दावेदार थे, अशोक गहलोत जी भी थे और पायलट भी थे, और इसलिए 6 दिन तक वहाँ एक्सरसाइज होती रही। इसका मतलब मेल मिलाप नहीं है, ये तो वहीं साबित हो गया। फिर भी जैसे तैसे करके एक को मुख्यमंत्री बनाया, एक को उप मुख्यमंत्री बनाया, राजी करके वहाँ रवाना किया। लेकिन सच में धरातल पर दोनों एक नहीं हो पाए और उसके कारण से राजस्थान तब से लेकर के सफ़र कर रहा था। बीच में 2 खेमों में बंट गए। उसके कारण से भी वो उनका आपसी बात था। वो हमारे माथे तो ऐसे ही मरते थे कि हम ये नवरे काम हम नहीं करते हैं। तुम नहीं लड़ो तो हम बोतर से क्या कर लेते, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तुम लड़ते हो तो दूसरा भी उसमें कुछ न कुछ दिमाग तो लगाएगा ही लगाएगा। उसके कारण से सबसे ज़्यादा नुकसान राजनीतिक पार्टियों को नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान की जनता को हुआ है, ये जग जाहिर है। मैंने विधानसभा में कई बार 4 बजट पेश हो गए, मैंने उनको कहा कि राजस्थान के सरकार के पैसों से, केंद्र की सहायता से नहीं, कोई ऐसी योजना जो 25 करोड़ से अधिक कीमत की बनी हो आपने और घोषित की हो, और वो ज़मीन पर उतर करके जनता को उसका लाभ मिल गया, नाम बताओ तो नहीं बता पाते। इसका मतलब केवल घोषणाओं का अंबार है, ज़मीन पर धरातल पर विकास आया नहीं। और फिर जब सरकार कमज़ोर होती है तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जनप्रतिनिधि भी लूटने के धंधे में लग जाता है और सरकारी अधिकारी तो बिल्कुल बेलगाम के घोड़े हो जाते हैं। और इसलिए कोई किसी की चिंता नहीं करता, कोई किसी को सुनता नहीं। कांग्रेस के एमएलए भी चिल्लाते हैं कि हमारी कोई अधिकारी सुनता नहीं। हम लोग भी विधानसभा से लेकर के सड़क तक चिल्लाते हैं, और उसके कारण से एक तरह से ये जो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र, ये सबसे बड़ा धंधा के रूप में आज की तारीख में आ गया। और जब अधिकारी अपने मनमर्जी से लगेगा, थानेदार मैं चाहूँगा जैसा लगेगा, तो गुलाब चंद का ऑर्डर ही मानेगा। वो दूसरी जनता की चिंता करने का ज़रूरत उसको क्या है। तो उसके कारण से जनता परेशान है। और सच में यह है कि आज की तारीख में तो ये सरकार बहुमत खो चुकी, और जब 82 लोगों ने दिया, 70 ने लिया, अगर त्यागपत्र लिख करके और अपनी इच्छा जाहिर कर दी, तो ये हमारे स्पीकर का दायित्व बनता है। हमारे विधान के अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार, अगर कोई इच्छा भी जाहिर कर दे कि मैं सदन छोड़ना चाहता हूँ, तो उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करें, फिर से चुनाव के लिए जाएं। जनता जिसको चाहेगी बना देगी, जिसको नहीं चाहेगी नहीं बनाएगी। पर मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने जो नाटकबाजी की है, अपने आप को बहुत होशियार साबित करने का प्रयास किया। पहले तो ये कहता कि नहीं मैं तो दोनों पद पे रहूँगा, फिर बाद में कहा नहीं मेरे को जैसा केंद्र आदेश देगा मेरा वो मैं मानूंगा। और एक दिन तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को बहुत सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी पार्टी मुझे बना रही है, इसलिए मेरे लिए पद तो कोई महत्व नहीं है। और जैसे ही बनाने की तैयारी हुई दूसरे को, तो नीचे वालों को भड़का करके पार्टी को सड़क पे ला दिया है ना। कोई त्यागपत्र लिख के जा रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। इससे पार्टी की छवि ही खराब हुई, जनप्रतिनिधि की छवि खराब हुई, और केंद्र को भी इतना कमज़ोर समझ लिया कि उनके आदेश की पालना करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब केंद्र कमज़ोर हो जाता है तो फिर प्रदेश की तो दशा होनी है, वो होती है, पार्टियों की दशा होती है। तो सच में आज की तारीख में जिस प्रकार के हालात हैं, इन हालातों में मेरे हिसाब से चुनाव में जाना ही इस राजस्थान के भले का एकमात्र रास्ता है।
राजस्थान की जनता आए दिन के ड्रामों से बहुत परेशान हो चुकी है। जिस तरह अशोक गहलोत बताते थे कि आला कमान या सोनिया जी जब कहेंगे मेरी जेब में इस्तीफा लेके घूमता हूँ, पर उसी समय जब उनके दो आला कमान वहाँ से आते हैं पूछते हैं तो उसी समय तनोट माता चले जाते हैं जहाँ पे कि इंटरनेट का कोई संबंध होता नहीं है, और गोविंद जी डोटासरा को भी साथ में ले जाते हैं, जिन गोविंद जी डोटासरा का एक भी शब्द नहीं आया इसके अंदर। तो क्या मानेंगे कि आला कमान की पूरी अवहेलना की गई है? देखो 100% ये जो कुछ भी नाटक हुआ है और जो कुछ भी विरोध खड़ा हुआ, जो भी त्यागपत्र दिया गया, जो भी अधिकृत बैठक उनके प्रतिनिधियों के द्वारा जो होनी थी, उनके ही 8 सिविल लाइन में होनी थी, उनके ही घर पर होनी थी, वहाँ नहीं पहुँच करके लोग शांति धारीवाल के घर पहुँचते हैं, तो बिना मुख्यमंत्री के कहे हुए तो नहीं पहुँच सकते, बिना मुख्यमंत्री के तैयारी किए हुए तो ये सारा नाटक नहीं हो सकता। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मुख्यमंत्री कहे ऐसा करना और उसका उल्टा करे। इसका मतलब ये सब सोची समझी एक चाल थी, प्रेशर बनाना था, जिससे ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो गले में घंटियाँ आ रही थी, इसको कैसे टाला जाए। और मुख्यमंत्री बनकर के जीवन का जो सबसे ज़्यादा आनंद की जगह है, यहाँ कोई लड्डू तो है नहीं। अगर तुम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हो तो ज़रूरी नहीं है तुम मुख्यमंत्री रह कर के ही पार्टी सेवा कर सकते हो, पर तुम्हारे को तो इतनी लार मुंह में लटक रही है कि जिसके कारण से तुम सोचते हो मुझे तो इसी पद पर रहना है। उसके कारण से पार्टी की जो दुर्गति हुई, जो कभी संपूर्ण देश में राज करती थी, आज 2 राज्यों में रह गई, और 2 में से भी आप जैसे लोग जिस प्रकार का नाटकबाजी कर रहे हो, यहाँ भी इतिश्री होना है और वहाँ छत्तीसगढ़ में भी फिर आंकड़े उल्टे सुलटे चल रहे हैं। इसका मतलब तुम अपने हाथों से अपनी कांग्रेस जैसी पार्टी को ख़त्म करने के प्रयत्न कर रहे हो। अशोक गहलोत का पहले पूरे देश में था, गांधीवादी नेता है और कभी सत्ता के लालची नहीं रहे। इस घटना परिदृश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि सत्ता ही उनका सब कुछ। देखो ये उनके कहने से नहीं, देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने आपके सब नाटक को देखा है, और जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है वो इतना समझता है कि कुर्सी से कितना प्यार है आप लोगों को। आपको न पार्टी से प्यार है न देश से प्यार है, ये कुर्सी से प्यार है, जिसके कारण से पार्टी आज इस हालात में पहुंची है, और आगे भी ये डूबेगी तो तुम्हारे जैसे इस पद से लालच करने वाले लोग डुबाएंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।